Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का मैथमेटिक्स पोर्शन डिटेल में हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन को हल किया था 101 से 125 तक। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी तो मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज कर रहा हूँ। इस वीडियो को भी देखिएगा। जिस भी एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी एक नई ट्रिक, नई तरीके से आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं 126। बाकी चैनल का कंटेंट एक बार देख लीजिएगा। अगर आपसे रिलेटेड है, आपके लिए फायदेमंद होगा तो चैनल से जुड़ सकते हैं। 126 में है, देखिए नीचे दी गई आकृति में ओ एक वृत्त का क्या है, केंद्र है। ठीक है, ए पी ओ का एक बिंदु प्रकार है, ए ओ बराबर इतना कुछ दिया गया है। बी ओ आर का मध्य बिंदु है, यानी कि बी क्या है, इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु क्या होता है, पूरी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि ये 4 दिया हुआ है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, बी आर 4 दिया है तो ये भी 4 हो जाएगा, कहने का मतलब ये। तो टोटल हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी रेडियस क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। तो इतना हमें पता लग गया। इसने कहा ए ओ बराबर 1/3 ऑफ पी ओ, तो ये 4 है। ठीक, तो ये कितना होगा, देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ए ओ की वैल्यू 4 रख देते हैं और ये बराबर 1/3 ऑफ पी ओ। पी ओ बराबर 3 इधर जाएगा तो 12, यानी कि पी ओ की वैल्यू आ गई 12। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है पूरे शेडेड रीजन का, यानी कि इस पूरे रीजन का एरिया निकालना है। ये प्लस ये, इसका एरिया कैसे निकलेगा, जब हम इस पूरे आयत का जो ये रेक्टेंगुलर फील्ड या जो भी है आकृति, इसका एरिया निकालेंगे एंड देन इस सर्कल का निकालेंगे और फिर उसमें से इस पोर्शन को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स हैव फन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे हम इसके एरिया से। तो सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। देखिए वैसे तो आपको 3.14 ही लेनी है वैल्यू, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जो आंसर है वो थोड़ा दूर दूर है, तो आप सिंपली 3 लेकर के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3.14 ही लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, 3.14 इंटू आर हो जाएगा हमारा 4, तो 4 गुणा 4, ये हो जाएगा हमारा 16 गुणा 3.14, तो ये 16×48। टोटल अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा समथिंग आपका 50.24। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया इस पूरे का एरिया। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का, तो रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ थी हमारी 12 और ये थी 8 और ये 12 था ना, तो 12 गुणा 8 ये हमारा हो जाएगा 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आया एरिया का, और इसका आया आपका 50.24। हम क्या करते हैं, एक काम या तो हम ये करें कि इस सर्कल का जब एरिया निकाला उसमें से इसको घटा दें एंड देन फिर ये इस आयत में से इसका घटा दें। तो हम क्या करते हैं, पूरे जो एरिया निकल गए ना उन सबको जोड़ देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 96 प्लस 50.24, तो ये हमारा जोड़ करके आ जाएगा समथिंग 146.24। क्योंकि देखिए 4 से यहाँ पर ये 24 तो वैसे रहेगा, और ये हमारा 6 और ये 146, तो इतना एरिया आ गया। यानी कि ये जो एरिया आया, ये एरिया आपका पूरा आ गया, पूरा आ गया। साथ में जो ये एडेड रीजन है ये 2 बार जुड़ा है। ठीक है, 2 बार कैसे, एक बार तो हमने क्या करा भाई, जो ये ट्रायंगल था उसके एरिया में इसको जोड़ लिया, और एक बार इस सर्कल के एरिया में इसको जोड़ रखा है, तो इसको हम 2 बार घटाएंगे। अब इसका एरिया कैसे आएगा, पहले इसका एरिया निकालते हैं। तो देखिए सर्कल का 1/4 है ना ये, अगर सर्कल के मैं 4 पार्ट करूं तो ये 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट या 4 पार्ट, तो 1 भाग है। तो सर्कल का एरिया था आपका 50.24, इसका 1/4 निकालें हम, जो कि हमारा आ जाएगा 12.56। ठीक, 12.56। अब हम क्या करेंगे, इस एरिया को 2 बार घटाएंगे इस टोटल एरिया में से। ऐसा क्यों, फिर से मैंने वही बताया कि जब हमने इसका एरिया ऐड किया दोनों का, तो ये 2 बार आ चुका है ना, और हमें इसका तो नहीं निकालना है, तो 2 बार इसको घटा देंगे, एक सर्कल का बिहाफ में और एक रेक्टेंगल के बिहाफ में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 146.24 माइनस 2 टाइम्स 12.5। ठीक, फिर ये हमारा हो जाएगा 146.24 और ये 12 दूना 24, यानी कि माइनस कर देंगे हम कितना,
25.12 समथिंग। तो ये हमारा उत्तर आएगा। यहाँ से अगर हम घटाएं तो यहाँ से 2, 4 में से गया 2, 2 में से गया 1, 1.121, तो 121.12 उत्तर आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर आ जाएगा। और अगर आप इस कैलकुलेशन को और इजी बनाना चाहते हैं तो पाई की जगह 3.14 ना ले करके आप सीधे ही 3 भी रख सकते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैल्यूज चेंज होनी चाहिए थी, तो इसका आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहने का मतलब इसका गिवन ऑप्शन में से नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है। ओके, अब देखिए आगे चेक करते हैं। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको करना है। जो बेसिक रूल्स होते हैं बस उन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें यहाँ पर इसको देखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, शुरुआत हम कैसे करेंगे, देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखते हैं 4 की पावर x प्लस 4 माइनस 4 इंटू 4x। ठीक है, तो अब होगा क्या, देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस साइड वाले को हम अभी यहाँ पर लिख देते हैं 4 माइनस 3 अपॉन में हमारा 4 इंटू 4x प्लस 3। आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, a इंटू ए की पावर m, n बराबर क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n। तो इसी फॉर्मूले का यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। जो आइडेंटिटीज हैं एक्सपोनेंट्स की, जो पावर्स वाला रूल है वो यहाँ पर लगाना है, बस दैट्स इट। उसके बाद ये पूरा काम आपका हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली देखिए इस पार्ट को अगर देखें तो यहाँ से अगर मैं 4 और इसको अगर इस प्रकार से लिखूं तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1। ठीक, अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में एज इट इज जो है आपका 4x की पावर x प्लस 4। यहाँ पर ऐसे कैसे आया, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये 4 हमने लिया इसी का रूल करते हुए, तो x प्लस 1 यानी कि 3 1 4 आ गया। ठीक है, इतना आया, ये प्लस एज इट इज रहेगा 3। ठीक, इतना हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए अभी तक हमारा कितना आया है, 4x 4 नहीं, x नहीं 4 की पावर है। ठीक है, 4x की पावर x प्लस 4, 4 की पावर माइनस 4x प्लस 1, ये पावर है। ठीक है, अपॉन में हमारा आ गया 4x प्लस 4। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर जो प्लस 4 की पावर माइनस 3। अब हम आगे क्या करेंगे, स्टेप वाइज मैं इजीली समझाने का आपका प्रयास कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें से अगर मैं 4 की पावर x प्लस 1 को कॉमन लो ऊपर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा नहीं यहाँ पर। अगर देखिए फिर उसके बाद यह इस साइड यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये आ गया हमारा, अपॉन में हम इसको एज इट इज रखेंगे 4x प्लस 4, और ये राइट साइड में जो प्लस में है ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे हम और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4x समथिंग, इसको ऊपर लेके जाइए। जब किसी की पावर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर के माइनस में हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1। ठीक, 4 ये तो हो जाएगा हमारा 4 3 बार 16, 64 माइनस 1। ठीक, प्लस का 4 माइनस 3 एज इट इज रहेगा। और जो ये पावर है इसको हम ऊपर लेके गए तो ये गुणा में क्या हो जाएगी, देखिए 4x प्लस 4 की पावर माइनस यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए आपने ये पढ़ा होगा ना, जैसे 1 अपॉन a की पावर m है तो ये हम a की पावर माइनस m लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने जैसे ही लेके गए इसको ऊपर तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 4x प्लस 1 माइनस x प्लस 4। क्यों, देखिए जो हम यहाँ पर लेके गए ये दोनों में भी जो फर्स्ट आइडेंटिटी मैंने बताई थी उसका प्रयोग करेंगे तो ये कुछ उस प्रकार से आ जाएगा, और ये हमारा 63 यहाँ पर आ गया। ठीक है, प्लस 4 की पावर माइनस 3। फिर इसको आगे अगर हम हल करें तो यहाँ पर देखिए ये x से x कट जाएगा, माइनस का ये माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस है ना, यहाँ पर ये माइनस का अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3। 4 की पावर माइनस 3
63 प्लस 4 माइनस 3, ये हमारा कुछ इस प्रकार से आ गया है। ठीक, अब इसमें हम क्या करें, देखिए प्लस है ना, इसको अगर कॉमन लें 4 की पावर माइनस 3 को, 4 की पावर माइनस 3 को कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा आपका 63 प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आगे आ जाएगा 4 की पावर माइनस 3 इंटू में ये 63 प्लस 1 64। अब देखिए 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 64 ब्रैकेट में 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखिए 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, तो ये दोनों ये पावर कैंसिल हो गई, जीरो, यानी कि पावर 4 कैंसिल का मतलब है जब हमने ये आइडेंटिटी यूज करी तो -3 प्लस 3 हो गया, तो 4 की पावर 0 आ गई, 4 की पावर 0 बराबर 1, क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना भाई a की पावर 0 मतलब 1 होता है, ये भी एक एक्सपोनेंट का आइडेंटिटी है ना। तो देखिए कहने का मतलब है कि इस प्रकार से बस इसको सिंप्लीफाई करना था, मैं तो आपको समझा रहा हूं तब इतना टाइम लग गया, अदरवाइज ये भी आपका 20 से 30 सेकंड में सही हो जाना चाहिए था। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही उत्तर 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 हमने यहाँ पर निकाल दिया है, यहाँ पर निकाल रखा है ना ये। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। देखिए ये भी बेहद आसान यहाँ पर क्वेश्चन था। देखिए करना क्या है आपको, इसने कहा है 24 पंप एक पानी की टंकी को 21 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो 56 वही काम कितने घंटे में करेंगे। तो सिंपल देखिए, ये जो पंप है और ये घंटे हैं, तो पंप आवर निकाल लीजिए। पंप आवर कैसे निकलेगा, 24 गुणा 21 करके हमारा इसका पंप आवर निकलेगा, ये बराबर हो जाएगा 56 गुणा x मान लेते हैं जो हमें वैल्यू निकालनी है, इतना पंप आवर, यानी कि ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर होगी। तो सिंपली यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 56, इस तरफ जाएगा 24 इंटू 21 अपॉन में 56। ठीक है, तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो ये सिंपली क्या आ जाएगा 504। ठीक है, 24 का गुणा 21 से करेंगे तो 504 आ जाएगा अपॉन में 56 है। और 56 का भाग देंगे 504 में तो हमारा आ जाएगा 9 छक्का 54, यानी कि 9 उत्तर आ जाएगा। कहीं पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ऑप्शन ए में। ठीक, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ये भी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए पेयर ऑफ ट्वाइस प्राइम नंबर्स, देखिए पेयर मतलब जिनके बीच में 2 का अंतर हो। ठीक है, या तो जैसे ये 5 ये 7 संख्या है, तो इसके जो नजदीक वाला जो पेयर होगा प्राइम संख्या का, या तो +2 होना चाहिए या -2, इस टाइप से अगर कोई संख्या मिल गई तो वो कहलाते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 41 और 43 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैंने पूरा नंबर सिस्टम पहले ही पार्ट में पढ़ाया था कि डेसिमल जो संख्या पद्धति है उसमें प्राइम नंबर्स वगैरह कितने वाइटल रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ये भी कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करना है। देखिए √60 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15 गुणा 4 रूट, तो 4 तो बाहर आ जाएगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा 2√15। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 2√15। और ऐसे 135 को हम क्या लिख सकते हैं, 135 होता है आपका 15 135। ठीक है, इसको हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं गुणा 15। तो कहने का मतलब ये आ जाएगा हमारा 3√15 करके। तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह हम लिखते हैं 2√15, इसकी जगह तो ये एज इट इज √15 है, माइनस 3√15 बराबर √x। अब भाई इसको सॉल्व कीजिए, सामने आपके इक्वेशन बनी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 2√15 माइनस √15, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये प्लस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हाँ ये प्लस है, तो ये प्लस का है, तो ये हो जाएगा 3√15, ये 3√15 हुआ माइनस 3√15 यहाँ पर है, तो ये दोनों कैंसिल आउट। कहने का मतलब √x बराबर 0 आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0। ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन ए इज और
राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 232 में जोड़ा जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए। आप क्या करोगे कि देखोगे भाई ये जो संख्या दी हुई है ये आखिर किसके नजदीक है, जो इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर क्या आ सकता है, स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट समथिंग आप देखिएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 256 होता है, और हमारा 16 14 का होता है 16, 4 चौको 16, ठीक, एंड 4 एकम 4, 4 8 है कि 9, 196 होता है। तो देखिए सबसे नजदीक किसके है, ये संख्या है 256 के है भाई। तो 256 के है तो हम क्या करेंगे, 256 में से 232 घटा दो, सिंपली आपका उत्तर आ जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, एंड ये हमारा 2, तो 24 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये आपको यहाँ पर करना था। ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर इसमें बोला होता कि निम्न में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर हम इनमें से कोई बड़ी संख्या ऐसी ढूंढते जिससे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, कई लोगों ने क्या करा होगा कि ये जोड़ करके देखा होगा और देखा होगा कि हाँ भाई यहाँ पर तो ये स्क्वायर रूट बन गया परफेक्ट, और उत्तर लगा दिया होगा, तो गलत हो चुका होगा वो उत्तर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये शायद पेज रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 133। ठीक है, ओके। तो ये कुछ इस प्रकार से ये भी एक्सप्रेशन ही दिया हुआ है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लूंगा, बेस लेता हूँ 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 -1। ठीक, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एलसीएम लेंगे ना सिंपली, तो 3 -1, इसको मैं लिखूंगा 4 -1 अपॉन 4, ऐसे सो ऑन करके 70 -1 अपॉन 70 बराबर x/70। ठीक है, ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2, 2/3, 3/4। तो कहने का मतलब ये 69/70 बराबर x/70। कुछ चीज आपको नजर आ रही होगी, ये ऐसे ही चल करके मतलब इन्फिनिटी तक, यहाँ तक 69/70 तक क्या है, एक सीरीज है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये मल्टीप्लाई है बीच में, तो देखिए इस 2 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, इस 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है, ऐसे ही यहाँ पर जो होगा 68/69, तो 69 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 68 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब बचेगा क्या, बचेगा क्या भाई, तो बचेगा ये। ठीक है, क्या 1/70 बराबर x/70। तो सिंपली इससे वैल्यू निकल गई भाई, x बराबर 1, x बराबर 1 आई कि नहीं, बिल्कुल। तो देखिए x बराबर 1 कहीं पर ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में क्या दिया है, -1/343 की पावर -2/3। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में इसकी पावर हो जाती है। ठीक है, और 343 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और 7 स्क्वायर 7 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा -7 की पावर 3, इसको ऐसे लिखें हम तो -2/3। ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए, हाँ, तो यहाँ से 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा सा माइनस का गड़बड़ हमारा यहाँ पर हो रखा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मैं ऊपर की ओर अगर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे -343 की पावर 2/3। ठीक है, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही चीज़ 343 की जगह 7 क्यूब रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -7 क्यूब का फिर ये 2 की पावर 3। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा -7 की पावर 3 की पावर 2/3 यहाँ पर।
देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 7×49 49। 49 कहीं दिख रहा है आपको, आई थिंक दिख रहा होगा ऑप्शन बी में, तो ये हमारा एज इट इज उत्तर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में, तो ये तो भाई आपको सिंपली देखना था ना, एक एक करके चेक करना था, तो ये लेंदी क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही आसान था, बस इसका पॉइंट पे निकालिए फिर चेक करिए एक एक करके, तो ए से चेक करना था और ए ही आपका उत्तर मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज थोड़ा सा जो क्रिटिकल टाइप है, टिपिकल क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम में थोड़ा सा दिक्कत होती है। इनमें होता ये है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें तो हमें ये समझ में ही नहीं आती कि हमें करना क्या है, आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ठीक है, 4 प्राइम नंबर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, कहने का मतलब जैसे PQRS या फिर ABCD, हम कुछ भी 4 संख्याएं मान सकते हैं ना, अभाज्य संख्याएं, इनमें जो सबसे छोटा है P है, सबसे बड़ा RS है, इस टाइप से। फिर इसने क्या कहा, प्रथम 3 का गुणनफल यानी कि P गुणा Q गुणा R बराबर क्या है, 3 8 5 है, तथा अंतिम तीन हमारे हो जाएंगे QRS, इनका है आपका 1001। ठीक, दी गई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सिंपली अगर रेशियो निकाल लें या इसको क्या लिख लें, QRS अपॉन PQR करें, तो देखिए ये है 1001 अपॉन ये है हमारा 385। यहाँ से देखो Q से तो Q कट जाएगा, फिर R से R भी कट जाएगा, S और P आएंगे ना, तो S/P हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो को जिस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है, रेशियो या संख्या ही, तो यह हो जाएगा हमारा S/P बराबर 1001/385। अब इसको बस सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई कैसे, इसको भाग देते हुए जाइए कि किससे इसमें भाग जाता है, तो इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारा आ जाएगा 13 समथिंग 5 बच्चा, ठीक, तो 13/5 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखिए हमारा उत्तर आया क्या, S/P बराबर 13/5। इसका मतलब क्या हुआ कि S बराबर 13, P बराबर 5। अब देखिए या तो आप PQRS इनमें वैल्यू रख करके सबकी वैल्यूज निकाल लीजिए, या सिंपली देखिए अभी हमने क्या करा था, इसको जिस ऑर्डर में अरेंज किया था, S सबसे बड़ी संख्या थी, तो पूछा भी इसने वही है कि भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी हो जाएगी 13। 13 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए बीच का पूछा होता तो तब फिर हमको सारे PQRS की वैल्यू निकालनी पड़ती, जो कि हम यहाँ पर से आसानी से निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहद आसान है। फ्रैक्शंस का जो LCM है कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था, LCM ऑफ न्यूमरेटर क्या हुआ, अंश, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो देखिए LCM ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2 8 10 का LCM निकालिए, 10 चौको 40, 8 पंचे 40, तो 40 आ गया LCM, और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, इसका HCF निकालिए, 3 15 और 21 का ये हो जाएगा भैया एज इट इज 3, तो ये हो जाएगा हमारा 40/3। इसको हम लिख सकते हैं 13 सही 1/3। ठीक, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए जातीय मान अंकीय मान, इसको मैंने कितना अच्छे से बताया था, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसमें 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 700। ठीक, 700 है, उसके साथ में जातीय मान 7 है, तो कितने गुना है भाई, ये सीधे देखिए ना, 1000 100, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डिवाइड कर देना इसको। फिर देखिए एक विवाहित परिवार में दंपति के 6 विवाहित पुत्र हैं, ये थोड़ा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। देखिए मान लीजिए 2 कपल हैं, ठीक है, कपल हैं, ये मेल है, ये फीमेल है, इसके बाल बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये 2 हैं, ठीक, तो ये 2 हैं, ये दोनों कपल हैं, 1 और ये 2। अब होगा क्या, देखिए अब होगा क्या, इनके कितने हैं, 6 विवाहित पुत्र हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 विवाहित पुत्र हैं। ठीक है, मैं इतना ही बनाता हूँ। फिर इनने कहा कि भाई 6 जो विवाहित पुत्र हैं, ये भी तो विवाहित पुत्र का मतलब क्या होगा, पुत्र तो 6 हैं, साथ में उनकी पत्नियां भी तो होंगी। ठीक है,
तो ऐसे मैं कपलिंग कर देता हूँ। उसके बाद क्या कहा, उन सभी के चार चार बच्चे हैं, भाई इसके चार बच्चे हैं, इसके भी चार बच्चे हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की लड़का है लड़की है, ठीक है, चार चार। तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 24 तो इनके बच्चे ही हो गए 24। फिर देखिए 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 तो ये हो गए, और दो जो सबसे शुरुआत वाले दंपति है तो 6 2 8 38। तो ये इतना आसान था, ठीक है। सिंपली आप क्या करते, 6 चौको 24 और इनको लिख लेते 6 दूना 12 और ये 2, तो इनको जोड़ते आपका उत्तर आ जाता ऑप्शन डी। ये तो मैं समझाने के लिए पूरा एक ट्री टाइप चेन टाइप मैंने बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a अपॉन बी इतना है तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा हमारा ए बी एलसीएम, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2, फिर ए बी को इस तरफ लेके जाइए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0। ये हो जाएगा, ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिटी है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर रूट दोनों साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0, 0 यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तो आपको सिंपली चेक करना था। 7 इकाई का अंक दिख गया मतलब उसको टिक कर लो, क्योंकि भाई देखिए आज तक आपने कोई ऐसी संख्या देखी है जिसका स्क्वायर 7 आए, जैसे 4 का स्क्वायर 4 चौको 16, तो कभी भी 7 नहीं आता। तो ऑप्शन डी इसका तो बेहद ही आसान उत्तर था, ठीक है। प्रथम 10 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का ज्ञान। अगर आपके पास टाइम था तो आप सिंपली जो विषम संख्याएं हैं उनको जोड़ लेते, नहीं तो फिर इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, सम ऑफ ऑड एन नंबर्स कंसेक्यूटिव फर्स्ट, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स का तो एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर यानी कि 10 का पूछा गया है तो 10 दहम 100, अगर 20 का पूछा होता तो फिर 20 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग इतना है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मैंने आपको शुरू में ही बताया था। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो भी पॉलीगन है उसका अगर कोण या साइड निकालनी है तो एक फॉर्मूला होता है एस बराबर एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ भुजाएं, ठीक है, क्या है, भुजाएं साइड्स, और एस क्या है, सबका जोड़। तो एस यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारी चीजें, तो एन निकालना है, तो एस की जगह लोग 1440 डिग्री बराबर एन माइनस 2 इंटू 180। अब इसको सॉल्व करो, 180 इस तरफ जाएगा तो 140 1440 अपॉन 180, ये हो जाएगा हमारा 8। तो n माइनस 2 यहाँ था, 2 इस तरफ जाएगा तो 8 प्लस 2 यानी कि 10, 10 हमारा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला है, क्या बोला है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज 9, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, 9 है, ए प्लस बी 3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। भाई ये तो इतना आसान है, आप क्या करोगे, ए प्लस बी बराबर 3 है तो या तो ए की जगह 2 होगा प्लस 1 होगा, या फिर इसकी जगह 1 होगा 2 होगा। तो ऐसे भी आप सिंपली वैल्यू रख के भी ट्राई कर सकते हो ना, जैसे हमने 2 प्लस 1 रखा ए की जगह, ए बराबर 2, हम क्या करेंगे पुट ए बराबर 2 और बी बराबर 1। ये तो मैं बस समझा रहा हूँ, आप वहां पर सिंपली चेक करोगे। तो जैसे ही रखोगे देखिए 1/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2, 1 प्लस 2, 3/2, 3/2 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं ना, सिंपली कई बार हमको वैल्यू रख के भी उत्तर आ जाता है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, ठीक तो क्या, ये भी बेहद आसान है। इसने क्या कहा है, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना, रेशियो इतना है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम करेंगे क्या, वॉल्यूम बराबर क्या होता है ए क्यूब, अब 2 है तो a1 मान लेते हैं और उसको a2 मान लेते हैं, तो दोनों का रेशियो क्या दिया है, देखिए v1 अपॉन v2 वॉल्यूम बराबर a1 का क्यूब अपॉन a2 का क्यूब, ये हो जाएगा हमारा 8 अपॉन 125। तो इससे हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना साइड्स, ये हो जाएगा हमारा, इसको रूट में लीजिए क्यूब रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5, 2/5,
ये हमारा इनका रेशियो आ गया। अब देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया देखिए उसने क्या कहा, कर्व्ड सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाएगा हमारा S1 मान लीजिए पहले का है, S2 दूसरे का है, तो ये होता है आपका 6, देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 6a², तो यहाँ पर a1² अपॉन 6a2² हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो a1² अपॉन a2 का स्क्वायर। तो a1 और a2 की वैल्यू हमारे पास है 2 और 5 ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 5 5 25, 4:25 कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल के पहिए का व्यास इतना है, ठीक है, जो डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर, यानी कि एक पहिया है, ये पूरा है आपका 56, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 28, ठीक है। अब देखिए इतना हमें पता लग गया। उसके बाद इसने कहा कि 2.2 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा। भाई हम पहले इसका डायमीटर निकालेंगे ना, हम पहले ये देखेंगे कि जो ये डायमीटर है वो कितना है, फिर हम लेंथ निकाल सकते हैं कि ये ऐसे लुढ़कते हुए जाएगा। तो देखिए हम सिंपली इसका क्या निकालेंगे, 2πr निकालेंगे, 2πr यानी कि 2 × 22/7 × 28, 7 चौको 28, ठीक है। जो इसका सरकमफेरेंस आएगा ये आएगा 2 × 22 × 4, इतना ही रखते हैं हम इसको, क्यों, क्योंकि आगे हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसने क्या कहा 2.2 किलोमीटर, 2.2 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2.2 × 1000, ये तो मीटर में चेंज हो गया, फिर मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो 100, तो ये हमारा अपॉन में आ जाएगा 2 × 22 × 4, ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेंगे। ये ऐसे ही तो निकलेगा ना, पूरी दूरी बराबर जितना इसका सरकमफेरेंस है, भाई ये यहाँ से यहाँ तक नाप पाएगा, तो फिर ऐसे चेक करेंगे ना कि कितनी बार उसको घूमना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से देखिए ये हमारा आ जाएगा 2 2 1 2 3 4, ठीक है, 3 2 5 2 2 4, ठीक। फिर हमारा यहाँ पर रहता है 2 × 22 × 4, तो 22 का भाग इसमें दीजिए, तो ये हो जाएगा 10,000, 1 2 3 अपॉन 8, 8 का भाग इसमें दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 8 एकम 8 2 5 0, ठीक है। ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है 1250, इसको इरेज कर देता हूं मैं, देन वी विल सी, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन डी हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि n+1, ठीक है, n × n+1 बराबर +4 ग्रेटर देन, तो ये इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी, या तो इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे तो n+1 +4 ग्रेटर देन 60, फिर ये n² + n + 4, ये इस तरफ आएगा तो -60 ग्रेटर देन 0, ऐसे करके भी हम सॉल्व करते हैं ना, ये सॉल्व करके भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन वो क्या पड़ेगा, लेंथी। हम सिंपली क्या करेंगे, वैल्यूज रखेंगे। कैसे भाई, आप सिंपली n की जगह रख के देखो ना, 6 रख के देखो, 7 रख के देखो, 8 रख के देखो। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 + 1 + 4 ग्रेटर देन 60 है या नहीं, तो ये हो जाएगा 7 × 8 8 + 56 4 60, 60 ग्रेटर देन 60, यानी कि इससे ग्रेटर देन नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि 6 तो वैसे ही गलत हो जाएगा, 7 भी गलत, तो 8 हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 8 रख के देखो, 8 + 1 + 4 ग्रेटर देन 60, ये इक्वालिटी सही होनी चाहिए, जो लीनियर इनइक्वालिटी है। तो 8 1 9 9 8 72 + 4 4 2 6, तो इस टाइप से हमारा उत्तर ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट, एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बाह्य कोण का माप इतना हो। तो बाह्य कोण सिंपली कैसे निकलता है, देखिए भाई, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, 360 डिग्री अपॉन n क्या है, साइड्स, तो n साइड्स, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 45, तो इसकी जगह 45 रखो, 45 बराबर 360 अपॉन n, तो n इस तरफ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 360 अपॉन 45, ठीक है। इसका हम भाग देंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर, 45 × 8 360, तो n बराबर 8, हमारा उत्तर 8, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस कैसे होता है, देखिए चारों भुजाएं बराबर होंगी
और इनके विकर्ण इस प्रकार से होंगे, यानी कि ये बराबर ये बराबर ये सारे बराबर ही होंगे, ठीक है। तो कहा क्या है इसने, इसका पूरा एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकर्ण दिया है, एक विकर्ण दिया है इसका 16 या जो भी हो, चाहे वो लंबा वाला हो या छोटा वाला हो, तो एक इनने दे दिया है 16। तो इसका एरिया क्या होगा, देखिए एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस बराबर हाफ d1 इंटू d2, वेर d1 एंड d2 आर डायगनल 1 डायगनल 2 विकर्ण, ठीक। तो एरिया दिया हुआ है भाई 240 बराबर हाफ d1 मान लेते हैं हमने 16 दिया है, तो गुणा 16 गुणा d2, तो यहाँ से 2 8 16 8 8 इस तरफ जाएगा, तो d2 बराबर 240 अपॉन 8, तो यह हो जाएगा हमारा 30। तो d2 यानी कि लंबा वाला हमारा आ गया 30 सेंटीमीटर, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, ऑप्शन सी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बेहद ही आसान था। फॉर्मूले में पुट करो एंड आप आंसर पाओ। 5 4 4 को रोमन में बताइए। देखिए रोमन वाली तो मैंने एक क्लास भी ली थी, पूरा डिटेल में बताया था कि कैसे आप इसको हल करोगे। देखिए इसको आपको सिंपली कैसे करना है, जब भी कोई संख्या है तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था 544 है तो उसको तोड़ना है, 500 प्लस 40 प्लस 4। अब भाई 500 को लिखते क्या है, 500 को लिखते हैं हम डी, ठीक है, डी प्लस के डी स्टडी पॉइंट का डी, ठीक है। 40 को हम क्या लिखते हैं भाई, 40 भी आपको पता होना चाहिए ना, एक्स एल, ठीक। और 4 को हम आई वी लिखते हैं, तो इसको एक साथ लिखो, डी एक्स एल आई वी, कहाँ दिख रहा है भाई, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप एक बार चैनल जरूर विजिट करें, आपको मैथ्स रीजनिंग सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। बाकी आप मेंबरशिप लेके मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई भी गाइडेंस डीएलएड के रिगार्डिंग या किसी ऑनलाइन क्लासेस के रिगार्डिंग आप जुड़ सकते हैं, हमारी क्लासेस भी चलती हैं लाइव। जुड़े रहें, धन्यवाद।